नेपाल का यही गलती उनको मैच हरवाता है, यानी कि नेपाल की यही गलती का चलते जो नेपाल है मैच हारता है। क्योंकि हम लोग ने सबने देखा होगा यूनिट कप यानी कि यूएई में जो मैच हो रहा है शारदा स्टेडियम में, भाई गजब के प्रदर्शन किया था नेपाल ने, मगर नेपाल फिर वही लय में है जिस लय में, उस लय में आने से नेपाल मैच हारता है। और नेपाल की ये सबसे बड़ी गलती है, गलती नहीं इसको कह सकते हैं, बड़ी गलती कह सकते हैं। और ये गलती को सुधारने के लिए नेपाल को कुछ अलग करना होगा। क्योंकि नेपाल की मैं पहले ही बोला हूँ, अगर ओपनर चलता है तो भाई सब दनादन चलते हैं, इतना चलते हैं कि भाई हद से भी ज़्यादा चलते हैं। और जब ओपनर फ्लॉप रहते हैं तो सब फ्लॉप रहते हैं। ये वजह क्या है भाई, इसके ऊपर सवाल करना चाहिए और सवाल पूछना भी चाहिए कि देखो 122 रन नेपाल के लिए शोभा नहीं दे रहा था, क्योंकि ओपनर बैट्समैन एक ही आउट हुआ था भाई, और कुशल बुर्तिल कुछ अच्छा पारी भी खेले थे, मगर सब के सब फ्लॉप आए, सब के सब फ्लॉप आए। इसलिए मैं लगातार ये सवाल करते आ रहा हूँ कि नेपाल जब तक ये गलती को दोहराता रहेगा तब तक नेपाल का यही रवैया रहेगा, जब तक नेपाल हारता रहेगा। अगर नेपाल को मैच जीतना है, नेपाल को कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है, नेपाल को पूरे दुनिया में अपना परचम लहराना है, उसके लिए तो नेपाल को कुछ अलग करना होगा। तो अलग क्या करेगा नेपाल, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट कीजिए। और नेपाल में क्रिकेट में कौन चीज़ की कमी है, कहाँ पे नेपाल को सुधार करना चाहिए, कहाँ पे नेपाल को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, कहाँ पे नेपाल को कुछ चेंजेस करना चाहिए, अपना राय जरूर कमेंट कीजिए। क्योंकि नेपाल जब तक चेंजेस नहीं करेगा, सुधारेगा नहीं, जब तक भाई नेपाल का यही रवैया से नेपाल मैच हारता रहेगा। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर टिप्पणी कीजिएगा। अगर नए हो तो पेज को फॉलो करते हुए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।